क्या भरत तिवारी की मौत सच में पुलिस एनकाउंटर थी या फिर एक सुनियोजित हत्या? क्या अब अदालत के सामने दर्ज हुए बयानों से इस पूरे मामले की दिशा बदलने वाली है? और क्या 9 जुलाई से शुरू होने वाला आमरण अनशन इस केस को नया मोड़ देगा? बिहार के भोजपुर जिले का भरत तिवारी एनकाउंटर केस एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस घटना को पुलिस एनकाउंटर बता रही है, उसी घटना को भरत तिवारी का परिवार फर्जी एनकाउंटर और साजिश के तहत की गई हत्या बता रहा है। अब इस मामले में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने पूरे केस की चर्चा को फिर से तेज कर दिया है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। वे कहते हैं ना, सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन अदालत की चौखट तक जरूर पहुंचता है। और अब यही सच तलाशने की कोशिश न्यायालय के दरवाजे पर दिखाई दे रही है। दरअसल भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी की कथित पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के मामले में आरा सिविल कोर्ट में बड़ा घटनाक्रम हुआ। न्यायाधीश के समक्ष भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों का आधिकारिक बयान दर्ज किया गया। बुधवार यानी 8 जुलाई को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच बिलौटी गांव से भरत तिवारी की मां आशा देवी, भाभी सुमन देवी और भाई चंदन तिवारी को आरा सिविल कोर्ट लाया गया। यहां तीनों के बयान को लिखित रूप से दर्ज करवाया गया। माना जा रहा है कि ये बयान आगे की कानूनी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद भरत तिवारी की मां आशा देवी ने मीडिया से बातचीत में भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने न्यायाधीश के सामने पूरी सच्चाई रख दी है। उनका कहना था कि उनका बेटा निर्दोष था, समाज की भलाई के लिए काम करता था, लेकिन उसे बेहद करीब से 4 से 5 गोलियां मार दी गईं। आशा देवी ने कहा कि अब उन्हें सिर्फ अदालत से उम्मीद है। उनका विश्वास है कि न्यायपालिका सच्चाई सामने लाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। सुमन देवी ने बिहार पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हें बिहार पुलिस की किसी भी जांच पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो सिर्फ अदालत पर। इसीलिए पूरा परिवार न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट पहुंचा है। यही नहीं, अब परिवार ने संघर्ष को और तेज करने का फैसला कर लिया है। परिजनों ने ऐलान किया है कि वे अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 9 जुलाई से आमरण अनशन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि दूसरी ओर परिवार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। परिजनों की मांग के बाद प्रशासन ने सुरक्षा उपलब्ध करा दी है। फिलहाल बिलौटी गांव स्थित उनके घर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरह की बुरी घटना न हो। लेकिन आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? आइए अब पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत 16 जून सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में कथित तौर पर भरत तिवारी पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए दिखाई दिए। इसी वीडियो ने पूरे मामले की शुरुआत कर दी। 17 जून अगले ही दिन पुलिस और भरत तिवारी के बीच कथित एनकाउंटर हुआ। इस दौरान उन्हें गोली लगी। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यहीं से विवाद शुरू हो गया। पुलिस इसे एनकाउंटर बता रही थी, लेकिन परिवार ने शुरुआत से ही इस दावे को खारिज कर दिया। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी को बेहद नजदीक से 4 से 5 गोलियां मारी गईं। उनका कहना है कि ये आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश के तहत हत्या है। 18 जून भरत तिवारी के शव के साथ परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इसके बाद से लगातार भरत तिवारी के परिवार का एक ही कहना है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मृतक की मां आशा देवी लगातार मांग कर रही हैं कि जिन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के आरोप हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी तक दी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अदालत में दर्ज हुए ये बयान इस केस की तस्वीर बदल देंगे? क्या भरत तिवारी की मौत का सच अदालत के सामने आएगा? क्या पुलिस की कहानी सही साबित होगी या फिर परिवार के आरोपों में दम निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही और जांच की दिशा तय करेगी। फिलहाल इस मामले पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक एनकाउंटर का मामला नहीं, बल्कि पुलिस कार्रवाई, न्याय व्यवस्था
और जनता के भरोसे की भी बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब देखना होगा कि अदालत में दर्ज हुए इन बयानों के बाद न्याय की राह किस ओर जाती है और भरत तिवारी की मौत का असली सच आखिर कब सामने आता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।